हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है 4 ऑफ वाटर्स का कार्ड। 4 ऑफ वाटर्स कार्ड कहता है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप इन दिनों खुश नहीं हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको रिज़ल्ट ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये आपकी अपनी निराशाएं हैं, जहां आप जिस तरह की सफलता अपने जॉब में या बिज़नेस में आप चाहते थे वैसी सफलता आपको इस समय नज़र ना आ रही हो। इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। आपकी चाहत है कि आप के लिए सफलता कोई बड़ी हो, जिस तरह की आप सफलता चाहते हैं इस समय ना मिल रही हो, और आप में से कुछ लोग अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं हैं, जो भी इस समय आपके अपने काम को लेकर जैसा भी आपका रिज़ल्ट है उसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो यहाँ अपने आप को डीमोटिवेट करने के बजाय अपने काम में फ़ोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपके लिए ये जिस तरह की आप सफलता चाहते हैं ये आपको आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगी। इसकी वजह से अगर आप अपने प्रेजेंट को आप अगर इग्नोर करेंगे तो ये आपके काम में इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं ये आपके लिए इस वक्त अगर आपको नज़र नहीं आ रही है तो आने वाले दिनों में आपके लिए ये सफलता ज़रूर है। और इस निराशा से के बजाय अपने काम में अपना 100% आपको देने की ज़रूरत है ताकि आपका आने वाला कल बेहतर हो। अपने प्रेजेंट को आप बेहतर बनाएंगे तो आपका आने वाला कल आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, या जिस तरह के आप सक्सेस अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हैं उन्हें आप हासिल कर पाएंगे। और अगर ये आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि अपने काम में आप फोकस बनाए रखें। अगर ये आपका जॉब है, अगर उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप खुश नहीं हैं या आपके क्षमताओं योग्यताओं के मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तो भी वहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आपको आप मोटिवेट करें और अपने काम में अपना 100% दें। जब आपके लिए वो समय आएगा तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी या फिर आपको अपने काम में सक्सेस भी मिलेगी। जिस तरह का ग्रोथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी वजह से अपने बिज़नेस को लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और उस मुताबिक आप रिज़ल्ट नहीं देख रहे हैं, तो भी अपने काम में आपको फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वाटर का कार्ड। 6 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने पास्ट जो भी आपके सक्सेस रहे हैं
उसे आप दोहराना चाहते हैं, आप उसी तरह का सक्सेस फिर से हासिल करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं, इस वजह से ही आप अपने काम को कंपेयर कर रहे हैं, अपने काम के रिज़ल्ट को आप खुद ही कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से आप निराश हैं। आप में से कुछ लोग अपने पास्ट जो भी आपका सक्सेस रहा है उस सक्सेस को आप चाहते हैं एक बार फिर से वही परिस्थितियां हो, उसी तरह का सक्सेस मिले। लेकिन यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे तो आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे बेहतर से बेहतर करने को। यहाँ सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 6 ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है, जो जॉब करते हैं वो अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि आप अगर उस फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने पास्ट कलीग से आपका मिलना हो, या फिर जो भी आपका पास्ट कलीग रहा है आपके प्रेजेंट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। और अगर आपका बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किसी बिज़नेस को आप या ये बिज़नेस आइडिया को आपने ड्रॉप किया था तो एक बार फिर से उन चीज़ों पर काम करना चाहेंगे। आपकी प्लानिंग होगी कि जो भी जिस आइडिया को आपने ड्रॉप किया था या फिर जिस काम को आपने छोड़ा था एक बार फिर से उस काम की शुरुआत की जाए। आप में से कुछ लोग ये 6 ऑफ वाटर अपने जो भी आपके पास्ट सक्सेस रहे हैं, जिस वजह से आपको वो सफलता मिली थी, उस पैटर्न को एक बार फिर से आप अडॉप्ट करना चाहेंगे। अपने वर्किंग स्टाइल को, उस वर्किंग पैटर्न को एक बार फिर से आप उन चीज़ों को अपने प्रेजेंट में शामिल करना चाहेंगे ताकि आप उसी तरह की सफलता हासिल कर सकें, या जो आपने वो सक्सेस देखा है अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बार फिर से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज देख पाएँ। इसकी वजह से अपने पास्ट जो भी आपका वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग पैटर्न है उन चीज़ों को एक बार फिर से अडॉप्ट करेंगे या उन चीज़ों पर एक बार फिर से आप काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड ये आपके लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। ये जो भी एनर्जी है, ये 4 ऑफ वाटर, यहाँ अपने आप को आप इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं, अपने काम में अपना 100% डेडिकेशन बनाए रखेंगे तो यहाँ 6 ऑफ वाटर है। जो भी पास्ट आपके पैटर्न रहे हैं, वर्किंग स्टाइल रहा है, उन चीज़ों को आप अडॉप्ट करेंगे या उन चीज़ों के साथ काम करेंगे तो जो भी आप अपने काम में बदलाव ला रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन के साथ, तो वो चीज़ें आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या फिर जिस तरह के रिज़ल्ट को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह के रिज़ल्ट को आप हासिल करेंगे। ये द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए एक नया साइकिल होगा जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब है या बिज़नेस है, एक स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, आप अपने लिए समाधान चाहते थे। आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपने समाधान के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहां आपके स्ट्रगल का अंत है और एक नया साइकिल जो कि आपकी सफलता का होगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप खुश रहेंगे, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर द वर्ल्ड आपके लिए एक नया साइकिल है जहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, तो उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप द वर्ल्ड के साथ आपके अपने भीतर भी आप बदलाव लाएंगे, अपने काम करने का तरीका, अपने सोचने का तरीका, उन चीज़ों में बदलाव लाएंगे। ये बदलाव ही आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट में होंगे, जहां पर आप अपने फ्यूचर को लेकर जो भी प्लान करेंगे वहां आपको क्लैरिटी है कि जो भी आप करने जा रहे हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट या फिर अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप करने जा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या है उसका आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। आपको एक क्लैरिटी होगी कि इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना बेहतर है। आप उसी के मुताबिक अपने प्लान्स बनाएंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। तो ये काफ़ी आपका एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि काफ़ी सोचा समझा आपका ये प्लान होगा अपने फाइनेंस से रिलेटेड, और आपका जो भी फैसला है ये आपके फ्यूचर के लिए सही साबित होने वाला है। एस ऑफ एयर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। आपके जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, या फिर आपके पैसे कहीं रुके थे वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, आपको आपके पैसे मिल सकते हैं, या फिर आप जिस सोर्स से अपने लिए इनकम चाहते थे आपके लिए वहाँ सफलता है, उस सोर्स से आपके लिए इनकम है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल गेन है, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, या फिर कहीं आपके पैसे रुके थे वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति आप में से कुछ लोगों की अच्छी होने जा रही है। इसकी वजह से फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स हैं उन प्लान्स के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे, या फिर जो भी आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी प्लान्स हैं उनके लिए आप एक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट है फोर ऑफ अर्थ का कार्ड। फोर ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपका ध्यान सेविंग में होगा। आप चाहेंगे कि अपने फ्यूचर को आप सिक्योर करें, इसके लिए अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ प्लान्स हैं, उन चीज़ों में आप अपने पैसे लगाना चाहेंगे। यहाँ आप काफ़ी संतुलित रहेंगे। आप चाहेंगे कि अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, इसकी वजह से आपका सारा ध्यान अपने बचत पे होगा, इन्वेस्टमेंट पे होगा। जो भी ये इन्वेस्टमेंट है ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान होगा, ताकि आने वाले दिनों में या आपका भविष्य सुरक्षित हो, या फिर आने वाले दिनों में आपके लिए ये जो भी आज का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इन चीज़ों पर आपका ध्यान होगा। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने प्रॉपर्टी, अपने फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत अच्छे से सहेजना चाहेंगे, उन्हें अरेंज करना चाहेंगे, ताकि आप सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएँ, और जो भी कहीं कोई कमी है उन कमियों को आप दूर करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस, अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है, उन्हें अरेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फोर ऑफ अर्थ कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है यहाँ पर कि अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं इन दिनों। आप अपने लिए कुछ लग्जरियस आइटम परचेज़ करना हो, जो भी काम आप करना चाहते हैं उन चीज़ों पर आपके हाथ खुले हो, आप अनप्लान्ड तरीके से खर्च कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर आप अपनी इच्छाओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय ऐसी है कि आप चाहें तो जो भी आप चाहते हैं, किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना, या आपकी कोई और विश है जिसे आपको लगता है कि आप करना काफ़ी लंबे समय से करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने सेविंग पर आपका ध्यान है,
तो यहाँ आप दोनों के लिए ही गाइडेंस है। जो थोड़े ज़्यादा खर्चीले हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं सिर्फ और सेविंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जो आप में से कुछ लोग कि अपनी इच्छाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, सेविंग पर सिर्फ ध्यान है, तो वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक अच्छा अपने बजट के मुताबिक या अपने प्लान के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो आपकी इच्छाएं हैं या फिर आपके निजी जीवन की ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का समय है। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते थे या फिर उनकी जो भी ज़रूरतें थी वो आप पूरी कर पाएंगे। इस वजह से आप खुश रहेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति की अच्छी आर्थिक स्थिति की वजह से जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने फैमिली के प्रति, आप वो पूरी कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their personal life in the first half of March? Please give guidance for collective Gemini sign about their personal life. पहला कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप इन दिनों हो सकता है कि कुछ आप रिलैक्स हों या फिर आपको अपने लिए वक्त मिले, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ सीखना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे। इसके लिए आप वक्त निकाल पाएंगे या आपको वो समय मिलेगा जहाँ आप कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहते थे, सीखना चाहते थे, अब उन चीज़ों में समय दे पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ में अपने कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ बातों को अगर आप इग्नोर कर रहे थे तो अब आप चाहेंगे कि उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी है, अगर आपकी फैमिली अपने फैमिली को आप वक्त नहीं दे पा रहे थे या अपने निजी जीवन की कुछ समस्याएं थी जिन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे या उन्हें इग्नोर कर रहे थे, तो आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाएगा। चाहे ये आपके रिश्ते हों, रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो आप चाहेंगे कि रिश्ते बेहतर हों, उन रिश्तों पर आप काम करना चाहेंगे ताकि वहाँ एक हार्मनी हो। या फिर जो आपके पर्सनल लाइफ में जहाँ भी आपको लगता है कि जो चीज़ें इग्नोर हो रही थी उन चीज़ों पर आप ध्यान आपका जाएगा और वो काम आप करना चाहेंगे ताकि वहाँ एक बैलेंस क्रिएट हो। नेक्स्ट है 2 ऑफ फायर का कार्ड। 2 ऑफ फायर कार्ड कहता है जहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। यहाँ एक पार्टनरशिप है, किसी के साथ मिलकर किसी आइडिया पे आप काम करेंगे या फिर किसी काम की शुरुआत करने के लिए आप किसी तरह के प्लान्स किसी के साथ मिलकर करेंगे। ये आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से किसी का साथ हो सकता है, या फिर आप अगर मैरिड हैं तो आपके पार्टनर का, आपके जो भी अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर का साथ है जहां आप दोनों मिलकर अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे या जो करना चाहते हैं उसके लिए आप एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने आप में आपको एक क्लैरिटी होगी। अगर काफ़ी समय से आप अपने विचारों में उलझे थे, किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर आप अपने आप में उलझे हुए थे,
तो उन चीज़ों से राहत है, आपको अपने आप में क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ 8 ऑफ अर्थ है, यहाँ आपका ध्यान आप अपने आप पर जाएगा। आपको अपने लिए अब कुछ वक्त मिलेगा जिसकी वजह से आप कुछ नया सीखेंगे या फिर कुछ बातों या कुछ पढ़ेंगे या फिर जो चीज़ें आपके निजी जीवन में छूट गई थी या फिर जिन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पाए थे तो उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। यहाँ क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि इस क्लैरिटी की वजह से आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। यहाँ अगर आप ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते चले आ रहे थे, लोगों का इंटरफेरेंस हो या फिर लोगों की बातों की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में चले आ रहे थे, तो अब आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। एक क्लैरिटी है कि आपको किस हद तक दूसरे को अपने लाइफ में अलाउ करना है या दूसरे के विचारों को किस हद तक महत्व देने की ज़रूरत है, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे। अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आपका जो भी फैसला होगा वो सोचा समझा होगा, ताकि बाहरी लोगों या बाहरी परिस्थितियों की वजह से आपकी अपनी हार्मनी हो या फिर आपकी फैमिली की हार्मनी वो डिस्टर्ब ना हो। इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा और आप ऐसा कर पाएंगे। ये आपके निजी जीवन में आपके लिए एक राहत का समय है, जहां आप अपने परिस्थितियों को लेकर संतुष्ट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। एक क्लैरिटी होगी आपको अपने लिए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।